गुरप्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी 12 अक्टूबर 2025 को दिल्ली के भाटी सेंटर में सारे रिकॉर्ड टूट गए जी। भीड़ इतनी जमा हो गई थी सत्संग सुनने के लिए कि कहीं भी जगह खाली ही नहीं बची। हुजूर जी ने बेहद ही शानदार प्रेरणादायक सत्संग फरमाया जी। पंडाल इस कदर भरा हुआ था कि हर जगह संगत खचाखच बैठी थी। हुजूर जी ने जो वाणी ली थी वह यह थी, जग जीवन साचा इक्को दाता पर सत्संग फरमाया। यह वही वाणी है जिस पर पहले हुजूर महाराज जी बार बार गहन चर्चा किया करते थे। महाराज जी इस वाणी को विशेष प्रेम से सुनाते थे क्योंकि इसमें संत मत के ठोस और मूलभूत सिद्धांत पूरी तरह से बसे हुए थे। हुजूर जी ने समझाया कि इस वाणी में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि असल मालिक कौन है। अधिकतर लोग अब तक इसे सही तरीके से समझ ही नहीं पाए हैं। हमें यही समझाते हैं कि इसके उत्तर के लिए अपनी वर्तमान अवस्था को ध्यान से देखना होगा। यही युक्ति है अपने भीतर झांकना और जानना कि जीवन का वास्तविक स्वामी कौन है। हुजूर जी ने आगे समझाया, हम दूर दूर से सत्संग सुनने इसलिए आते हैं क्योंकि हमारे भीतर मालिक से मिलन की चाह है, प्रेम है, लेकिन फिर भी कोई ऐसी कमी है जो हमें मालिक से दूर कर देती है। हुजूर जी ने आगे समझाया कि हमें अपने अंदर ऐसा प्रेम जगाना होगा जो केवल मोह तक सीमित ना रहे जी, बल्कि पूर्ण समर्पण बन जाए। फर्क कहाँ है? फर्क यह है कि हम सुनते और सोचते तो बहुत कुछ है, पर उसे जीवन में उतारते ही नहीं है। जो ज्ञान हमें सत्संग से मिलता है, जो समझ हमें ग्रहण करनी चाहिए, उसे व्यवहार में हम नहीं लाते। सत्संग का असली लाभ तभी होगा जब हमारी जिंदगी बदल जाए, वरना हम केवल बातें करते रह जाते हैं, लेकिन जीवन वैसे ही चलता रहता है। हुजूर जी ने आगे समझाया कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें यह याद रखना है कि मालिक एक है। यह सत्य हर धर्म, हर ग्रंथ में स्पष्ट रूप से व्यक्त हुआ है जी। वाणी में कहा गया है, सबना ज्ञाता एक दाता, सो में बिसर न जाए। अर्थात सभी प्राणियों का पालनहार एक ही है, उसे कभी भूलना नहीं चाहिए। हुजूर जी ने बताया कि यही सत्य बाइबल में भी लिखा है, लॉर्ड ओवर गॉड, लॉर्ड इज वन। मुसलमान इसे रब उल आलमीन कहते हैं, यानी वही खुदा जो पूरे संसार और सृष्टि का पालन करने वाला है। हिंदू इसे ब्रह्मा के नाम से पुकारते हैं। हुजूर जी ने उदाहरण देते हुए समझाया, जैसे किसी परिवार में केवल एक मुखिया होता है और किसी देश को चलाने के लिए केवल एक प्रधानमंत्री की आवश्यकता है, उसी तरह पूरी सृष्टि का संचालन भी एक ही मालिक करता है। वो अकेला है जो इस पूरे जगत को चलाता, संवारता और उसका पालन करता है। यहाँ जन्म जो लेता है वो उसका निर्माण वही करता है, लेकिन इंसान ने अपने स्वार्थ और मोह माया के लिए खुद ही नाम, जाति और पहचान की सीमाएं बना ली है। बचपन में हमें एक नाम दिया गया जिसे स्कूल कॉलेज जाने में जोड़ दिया गया। इसके बाद समाज, व्यवसाय और सामाजिक भेदभाव ने हमें और अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। इतनी विविधताओं के इस संसार में तो हमने निराकार परमात्मा को भी आकार देने की कोशिश कर डाली। उसे अलग अलग रूप से नाम से पुकारने लगे, जबकि असली सच्चाई यह है कि मालिक की हकीकत शब्दों में बयान ही नहीं की जा सकती। दुख की बात तो यह है कि आज सबसे ज्यादा खून खराबा धर्म के नाम पर हो रहा है। शायद ही किसी और कारण से इंसान ने इतना संघर्ष किया हो। हुजूर जी ने इसे समझाने के लिए कबीर साहब की वाणी का उदाहरण दिया जी। हिंदू कहे मेरा राम प्यारा, मुसलमान कहे रहमान, आपस में सब लड़ मरे, कोई ना करे पहचान। आज तक कोई भी उस मालिक को वास्तव में पहचान ही नहीं सका। सच तो यह है कि मालिक तभी हमारे अंदर प्रकट होता है जब हम हर इंसान को बराबर मानेंगे। अगर हम इंसानों को एक सा नहीं देख सकते तो उस परमात्मा को भी समझ नहीं सकते। वो वही रब है जो सबको जीवन देता है।
हुजूर जी ने फिर एक उदाहरण दिया, जैसे एक बिजली से हजारों तरह के यंत्र चल रहे हैं, ठीक वैसे ही वो मालिक एक है और इस सृष्टि को चला रहा है, पर उसके रूप अनेक दिखाई देते हैं। इसीलिए पानी में आता है कि आप पे हरी रंग है, आप पे बहुरंगी, ज्योतिष भावे नान का साई गलचंगी। हुजूर जी बोले, मालिक तो एक ही है और उसी से धुंध, ज्योत और प्रकाश प्रकट हुआ है। और यही कारण है कि कबीर साहब ने कहा कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे एक, नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। हुजूर जी ने समझाया, हमें मूल में जाना है, उस शुरुआत तक। जब यह सृष्टि बननी शुरू हुई, एक महाशक्ति का विस्फोट हुआ, ऊर्जा और ध्वनि प्रकट हुई। अलग अलग परंपराएं और धर्म उसी सत्य को अपनेपन तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। विज्ञान भी मानता है कि सृष्टि का निर्माण एक विस्फोट से पैदा हुआ, प्रकाश से हुआ। ग्रंथों में भी उसी ज्योति का, उसी प्रकाश का वर्णन मिलता है, लेकिन हमारी सोच का दायरा इतना छोटा है कि हम उसे समझ ही नहीं पाते। हम मंदिर जाते हैं, वहां दीपक जलाते हैं, शंख बजाते हैं, मस्जिद में अजान दी जाती है, गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश होता है, चर्च में भी मोमबत्तियां जलाई जाती है और घंटियां बजती है। इसका अर्थ यह है कि हम सब अलग अलग तरीके, अलग अलग परंपराओं में उलझ गए हैं। आगे हुजूर जी ने बड़ी ही करुणामय वाणी में समझाया कि अगर सत्संगी यह कहते सुन जाते हैं, अब तो हम सब धर्मों से ऊपर उठ चुके हैं। लेकिन जब बात अपनी व्यक्तिगत जिंदगी की आती है, खासकर शादी की, तो सबसे पहले हम यही देखते हैं कि जीवन साथी हमारे ही धर्म का हो। फिर जात पात का सवाल आता है, उसके बाद कुंडलियां मिलाई जाती है, फिर शुभ मुहूर्त निकालते हैं। हुजूर जी ने आगे समझाया कि क्या हमें लगता है कि मालिक ने किसी को अधूरा बनाया है? क्या हमें लगता है कि मालिक ने कोई भी मुहूर्त अशुभ बनाया है? हुजूर जी ने कहा, जो लोग कुंडलियों पर भरोसा करके शादी करते हैं, उनका जिंदगी में दुख या सुख नहीं आते, कभी दुख या मतभेद नहीं आते। क्या कुंडली मिलाने के बाद लोग अलग अलग नहीं होते? असल बात तो यह है कि हमें यह देखना चाहिए कि सामने वाला इंसान कैसा है, उसका स्वभाव, उसकी सोच, उसका चरित्र कैसा है। यही सबसे अहम बात है। लेकिन अफसोस, हम इसी पर ध्यान नहीं देते। हुजूर जी ने आगे कहा कि आज के समय में तो यह भी देखा जाता है कि लोग अब अपनी दुकानों पर 3-3 संतों की तस्वीरें लगाते हैं, कई कई देवी देवताओं की मूर्तियां सजाती हैं। हम सोचते हैं अगर एक ना सुने तो दूसरी सुन लेगा और हमारा कारोबार अच्छा चलता रहेगा। लेकिन हुजूर जी ने कहा, यह हमारे मन की उलझन का सबूत है। हमने मालिक को भी अपने अपने हिस्सों में बांट दिया है, जबकि हकीकत यह है कि मालिक तो बस एक ही है, वो एक ओंकार है। हुजूर जी ने आगे कहा, अब सवाल आता है कि मालिक कौन है, मालिक कैसा दिखता है? हुजूर जी ने कहा, मालिक निराकार है, अनामी है, वो शब्द है। फिर हुजूर जी ने बड़े ही प्रेम से शब्द का वास्तविक अर्थ समझाया। उन्होंने कहा, शब्द कोई बाहरी चीज नहीं, बल्कि यह एक शक्ति है जो हमारे जीवित शरीर के भीतर बसती है। जब यही शक्ति शरीर से अलग हो जाती है, तब हम उसे मृत्यु कहते हैं। हुजूर जी ने समझाया, अब सवाल यह है कि इस शब्द को जाना कैसे जाए? हुजूर जी ने कहा, इसकी पहचान तभी संभव है जब गुरु की कृपा हम पर हो। और फिर हुजूर जी ने एक बहुत ही गहरी बात कही कि असल में शब्द ही सच्चा गुरु है और आत्मा उसकी शिष्य है। शब्द गुरु सूरत धुन चेला। हमें अपने अंदर की उस शब्द की पहचान करनी है। हुजूर जी ने स्वामी जी की वाणी को याद करते हुए कहा, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। हुजूर जी ने स्पष्ट किया कि स्वामी जी का मतलब यहाँ किसी बाहरी रूप या देह से नहीं था, बल्कि उस आंतरिक दर्शन से था जो भीतर घटता है। लेकिन हम क्या करते हैं, जो सामने है उसी के आगे आधा माथा टेक देते हैं, भक्ति उसे समझ लेते हैं। हुजूर जी ने समझाया, हम अपने प्रयास से शब्द रूपी उस गुरु को नहीं पा सकते, लेकिन इसके लिए हमें बाहर का गुरु जरूरी है।
क्योंकि वही हमें अंदर के गुरु यानी शब्द की और मार्गदर्शन देता है। लेकिन सच्चे संत की पहचान करनी भी सीखनी होगी। वही सच्चा संत है जो केवल शब्द का संदेश देता है, जो धर्म, जात, पात या किसी भी भेदभाव से ऊपर उठकर सबको एक समान देखता है। सच्चे संत का धर्म प्रेम है और उसका उपदेश एकता है। आगे हुजूर जी ने कहा, इंसानी शरीर के महत्व पर विचार साझा किए जी। हुजूर जी ने कहा, सबसे पहले यह जान लो कि ये मानव शरीर कोई साधारण वस्तु नहीं है। ये भीतर ही भीतर एक अमृत है, एक दिव्य खजाना है जिसमें सत्य का अमृत भरा हुआ है। अपने शरीर को तुच्छ बातों में मत लगाओ, यही तो जीवित परमात्मा का मंदिर है। हुजूर जी ने कहा, यही वो सरोवर है जिसमें संत महापुरुष हमें नाम के जल से स्नान करने की कोशिश करने देते हैं। इसीलिए संत बार बार याद दिलाते हैं, मनुष्य जन्म अनमोल है। हमें अनगिनत योनियों में भटकते हुए यह शरीर मिला है। कभी कड़े मकोड़े, कभी वृक्ष पौधे का रूप लिया, कभी पक्षियों का, कभी पक्षियों की देह में जन्मा, तब जाकर हमें यह दुर्लभ मानव जीवन प्राप्त हुआ है। 84 लाख जूनियों का मतलब है कि अगर एक जूनी में सिर्फ एक साल भी बिताया तो 84 लाख साल बाद हमें यह मानव जन्म मिला है। इतने सालों में तो कई युग बदल जाते हैं। हुजूर जी ने वाणी में कहा कि 1,84 जूनी समाई, मानुष को प्रभु दी बनाई। असंख्य जन्मों बाद भी यह मानव शरीर अगर मिला है तो हमें प्रभु की भक्ति करने के लिए मिला है, उसकी महिमा गा सके इसलिए मिला है। लेकिन हम इस जामे को व्यर्थ करने में लगे हुए हैं। हमें प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। हुजूर जी ने समझाया, आज इस विज्ञान ने अंतरिक्ष तक की उड़ान भर ली है, समुद्र की गहराइयों तक उतर गया है, यहाँ तक कि ग्रह नक्षत्रों की दूरी भी नाप ली है। लेकिन अफसोस यह है कि उसने अपने भीतर की गहराई को नहीं पहचाना, अपने आत्मा की उड़ान नहीं भरी। बाहरी ऊंचाइयों तक हम पहुंच चुके हैं, लेकिन अपने अंदर की यात्रा ही नहीं की। जैसे जानवर प्रतिक्रिया देते हैं, वैसे ही हमारा हाल है। हमारे अंदर भी गुस्सा भरा हुआ है। हुजूर जी ने समझाया कि हम अपना अच्छा बुरा पहचानते हैं, लेकिन हम विवेक की ताकत को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। हुजूर जी ने कहा, असल में हमें 5 विकार घेरे हुए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और इस युग में तो एक छठा विकार और जुड़ गया है, और वो है मोबाइल फोन। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और मोबाइल फोन, ये 6 विकार है। सिमरन के समय को हम टाल देते हैं, पर मोबाइल पर घंटों गुजारना हमें मुश्किल नहीं लगता। सुबह उठते ही 1 घंटा मोबाइल, रात को सोने से पहले 1 घंटा मोबाइल। तो सवाल यह है कि क्या वो समय हम भजन सिमरन में नहीं दे सकते? हालत तो यह हो गई है, अगर किसी दिन मोबाइल हाथ में ना आए तो हमें बेचैनी और घबराहट होने लगती है। हुजूर जी ने समझाया, अब कोई कहेगा कि मोबाइल जैसी बात सत्संग में क्यों उठाई जाती है? इसका कारण यह है कि सत्संग में हर चीज की चर्चा होती है जो हमें मालिक से दूर करती है। यहाँ हमें आईना दिखाया जाता है ताकि हम सच को पहचान सके और आत्मा को उसके असली घर तक ले जाने का प्रयास कर सकें। लेकिन हम तो इसी संसार को सच मान बैठे हैं। हमें लगता है कि यही हमारा असल घर है। हुजूर जी हमेशा कहा करते थे कि यह देश, यह कौम, ये धर्म, इनमें से कोई भी असली नहीं है। हमारा असली देश तो सचखंड है, हमारी सच्ची जात सतनाम है, और वास्तविक धर्म मालिक से प्रेम करना है, उससे इश्क करना है। हुजूर जी ने बड़ी सरलता से कहा, हर जीव के भीतर मालिक का वास है। बाबा जी भी अक्सर सत्संग में यही समझाते हैं कि परमात्मा कोई दूर नहीं बैठा हुआ है, उसे महसूस नहीं किया जा सकता, उसे तो हर समय महसूस किया जा सकता है, उसकी पहचान की जा सकती है। लेकिन सवाल उठता है, कैसे? आखिर परमात्मा का अनुभव कैसे करें? हुजूर जी ने वाणी का उदाहरण देते हुए कहा, सो जन निर्मल जिन आप पछाता,
अर्थात जिसने अपने भीतर के मालिक को पहचान लिया है, वही सच में जीवन का उद्देश्य समझ पाया है। उन्होंने कहा, हमने तो परमात्मा को केवल एक इंसानी रूप तक सीमित कर दिया है, जबकि वह किसी शरीर के दायरे में नहीं आता। वाणी में कहा है कि चौथे लोग बसत एक स्वामी। फिर हुजूर जी ने बड़ी ही सुंदर उपमा दी। हम अभी तो जैसे नर्सरी के बच्चे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि 12वीं की किताबें समझ ले। जैसे सोना आग में तपकर ही अपना असली मूल्य बताता है, वैसे ही आत्मा को भी अनुभव और साधना की भट्टी में गुजरना पड़ता है, ताकि उसका असली तेज प्रकट हो सके। हजूर जी ने आगे समझाया, जैसे एक बीज जानता है कि एक दिन वो विशाल वृक्ष बनेगा, वैसे ही हमारी आत्मा भी जानती है कि एक दिन उसे प्रभु से मिलना है। लेकिन हम क्या करते हैं? जैसे कोई विद्यार्थी स्कूल जाकर पढ़ाई छोड़ दे और खेल कूद या घूमने लग जाए, क्या उसे समझदार कहा जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। उसी तरह अगर हम अपने जीवन के असली उद्देश्य को भूलकर संसार के भ्रम में उलझ गए, तो हम खुद को ज्ञानी कह सकते हैं। हुजूर जी ने आगे समझाया कि हम अपने ही बनाए हुए आराम के घेरों में बंधे हुए हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी रुकावट है। जब तक हम अपनी सुविधा और आलस्य को इस दायरे से बाहर नहीं निकालेंगे, तब तक मालिक की पहचान संभव नहीं है। मालिक की राह त्याग, साहस और सच्चे प्रेम की राह है, और जब हम इस पर चल पड़ते हैं, तभी उसकी झलक मिल सकती है। आगे हुजूर जी ने फरमाया, संत महापुरुष अक्सर समझाते हैं कि जब मनुष्य नाम के अमृत में भीग जाता है, तो वह परम हंस की भांति वैरागी बन जाता है। उसका मन संसार की चकाचौंध से हटकर अपने असली घर की ओर केंद्रित हो जाता है। हजूर जी ने बुल्ले शाह जी की वही साखी भी सुनाई जो अक्सर बाबा जी सत्संग में सुनाते हैं। बुल्ले शाह साहिब एक सैयद परिवार से थे, लेकिन इसके बावजूद उनके भीतर एक अधूरापन, एक बेचैनी थी। उन्हें लगा कि अभी भी कुछ बाकी है, कोई ऐसा जो उन्हें सच्चा मार्ग दिखा सके। जब उनकी मुलाकात शाह इनायत जी से हुई, तो बुल्ले शाह जी के भीतर एक झिझक उठी। उन्होंने सोचा कि मैं ऊंचे खानदान से हूँ और ये तो सामान्य जाति का व्यक्ति है, भले ही इनके चरणों में जाकर ज्ञान कैसे मांगू, क्या लोग कहेंगे मेरे बारे में। पर आत्मा की पुकार बहुत अधिक प्रबल थी। वो भीतर से कह रही थी कि यह तेरी मंजिल है। अंत में बुल्ले शाह ने अपने संकोच को त्याग कर पूछ बैठे कि हुजूर, रब को पाया कैसे जा सकता है। शाह इनायत जी ने अत्यंत सादगी से जवाब दिया और कहा, बुलिया, रबदा की बाना इधरो पुटना उधरो लाना, यानी अपनी नजर को बाहर से हटाकर भीतर के शब्द पर टिकाना असली रास्ता है। हुजूर जी ने समझाया, जब मनुष्य भीतर के शब्द से जुड़ता है, तो उसके विकार और इच्छाएं धीरे धीरे मिटने लगती है। तभी सच्चा वैराग जन्म लेता है और आत्मा अपने मूल दिशा की ओर बढ़ती है। हुजूर जी ने आगे उदाहरण देते हुए समझाया कि सिकंदर ने पूरी दुनिया जीत ली थी, मगर क्या उस सच्चा सुख मिला? आज जिनके पास असीम दौलत है, करोड़ों खरबों की प्रॉपर्टी है, उनसे पूछो क्या वे शांत है? नहीं। बड़े बड़े देश जो शक्ति और संपन्नता से आगे हैं, वे भी वर्षों के युद्ध और तनाव में उलझे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें हमेशा और चाहिए, और जमीन और सत्ता और प्रसिद्धि चाहिए। हुजूर जी ने आगे समझाया, असल शांति तो तब मिलती है जब इंसान वैरागी बनकर अपने भीतर की ओर लौटता है, जब वो शब्द से जुड़कर अपनी असली घर की यात्रा शुरू करता है। वहीं से सच्चे सुख और सच्चे प्रेम की शुरुआत होती है। आगे हुजूर जी ने समझाया, जब आत्मा पहली बार इस सृष्टि में उतरी थी, तब वो परमात्मा से भी आई थी। उस समय उसके भीतर पूर्ण आनंद था, कोई अभाव, कोई दुख नहीं था। लेकिन जब उसने इस माया जगत की ओर ध्यान लगाया, बाहरी आकर्षणों और दिखावों में उलझ गई, तो आत्मा परमात्मा को ही भूल गई। पर हुजूर जी ने एक सुंदर उदाहरण देते हुए समझाया, जैसे एक कीट पतंगा रात में दीपक के चारों ओर घूमता है, उसे लगता है कि उसी ज्योति में सुख है, अंत में उसमें जलकर प्राण त्याग देता है। ठीक वैसे ही हम भी इस संसार में आए हैं, तो हमें लगता है कि यह संसार ही असल सुख है,
क्योंकि हमें यहाँ की चकाचौंध भाने लगी है और यही मोह हमें बार बार इस संसार से ले आता है। हजूर जी ने आगे समझाया, मौत हर पल हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है, लेकिन हम बेहोशी से माया में डूबे हुए हैं, उसी पुराने चक्र में घूमते रहते हैं। हमें ना अपने असली ठिकाने का पता है, ना उस मालिक की कोई खबर है। इस तरह हम उस अमूल्य मानव जन्म को व्यर्थ गवा देते हैं, जो हमें आत्मा की पहचान और परमात्मा से मिलने के लिए मिला था। हम सालों के बाद आज की प्लानिंग कर लेते हैं। हुजूर महाराज जी फरमाया करते थे कि यह तुम्हारी प्लानिंग है, लेकिन उसकी क्या प्लानिंग है यह तुम नहीं जानते। मौत तुम्हारे दरवाजे पर है। हुजूर जी ने आगे समझाया कि इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं कि जो व्यक्ति जीते जी मरना सीख लेता है, यानी जिसने देह और माया के मोह से ऊपर उठना सीख लिया है, वह बाहरी हलचलों से कोई विचलित नहीं होता। संसार का शोरगुल उसे प्रभावित नहीं करता, क्योंकि उसका मन भीतर से शांत हो चुका है, ठहर चुका है। हुजूर जी ने आगे समझाया, ध्यान कहाँ लगाना है? ध्यान लगाना है तीसरे नेत्र पर। जब साधक अपना ध्यान वहां टिकाता है, तब भीतर से दिव्य प्रकाश प्रकट होता है। वही सच्चे दर्शन है और वही से आत्मा को असली आनंद प्राप्त होता है। आगे हुजूर जी ने कहा, सिर्फ पढ़ाई करने सुनने से कुछ हासिल नहीं होगा। वाणी में भी आया है, पढ़ पढ़ पोथी अवर समझाइए, घर जलते ही खबर ना आए। यानी जो केवल पढ़कर दूसरों को समझाता फिरता है, पर खुद अपने भीतर झांकने की कोशिश ही नहीं करता, उसे अपने ही घर में आग का भी एहसास नहीं होता। हुजूर जी ने समझाया, गुरु नानक देव जी बार बार यही बात समझाते थे, चाहे तुम बरसों पढ़ो, महीनों पढ़ो या पूरी जिंदगी, हर साल के साथ ज्ञान की बातें दोहराते रहो, सिर्फ पढ़ने और सुनने से कुछ हासिल नहीं होगा जब तक खुद उस राह पर नहीं चलोगे। ज्यादा पढ़ने सुनने से अक्सर मन में अहंकार आ जाता है और इंसान खुद को महाज्ञानी समझने लगता है। हुजूर जी ने समझाया, यह अहंकार कब मिटेगा? तभी जब हम अपने आप को शब्द से जोड़ लेंगे, जब भीतर की धुन से हमारा संबंध बन जाएगा। हुजूर जी ने आगे समझाया कि हम दिन रात भीतर चल रहे हैं, हमारे अंदर लोभ का कुर्ता लगातार भौंकता रहता है, मन कभी शांत नहीं होता, उसे हमेशा कुछ और चाहिए। संतोष कब आएगा? संतोष तब आएगा जब हम अपने भीतर झांकना शुरू करेंगे। आगे उन्होंने समझाया, आज चारों तरफ देखो, हर जगह हाहाकार मचा है। इंसान के पास सब कुछ है, लेकिन चैन नहीं है। क्या हमने कभी ठहर कर यह सोचा है कि मालिक ने हमें कितना कुछ दिया है और क्या हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं? हुजूर जी ने कहा, मालिक ने हमसे क्या मांगा है? सिर्फ दिन का 10वां हिस्सा, मात्र 10% समय, और वह भी हम उसे ठीक से दे नहीं पा रहे। हुजूर जी ने कहा, मुक्ति का रास्ता किसी कर्मकांड या बाहरी दिखावे से नहीं है, बल्कि केवल नाम की कमाई से है। फिर हुजूर जी ने समझाया कि बचपन में माता पिता हमें चलना सिखाते हैं, बड़े होकर शिक्षक हमें ज्ञान देते हैं, जीवन के हर क्षेत्र में कोई ना कोई हमें मार्गदर्शन देता है। ठीक उसी तरह आत्मा की यात्रा में भी एक सच्चे गुरु की जरूरत है। इसीलिए वाणी में कहा गया है, बिन सतगुरु कोई नाम न पाए, यानी कि बिना सतगुरु के पार उतरा नहीं जा सकता, यह असंभव है। अंत में हुजूर जी ने कहा कि उस सच्चाई को पहचानना होगा जो केवल भजन सिमरन के अभ्यास से अनुभव की जा सकती है। वो पहचान केवल उसकी मेहर से ही मिलती है। हुजूर जी ने कहा, आज इंसान पंडितों के चक्कर काटता है, कुंडलियां ठीक करवाता है, धागे बंधवाता है, दिशाएं बदलवाता है, कभी दरवाजा इधर खुलवाता है, कभी उधर, मगर अगर सचमुच पंडित ही भाग्य बदल सकते हैं तो दुनिया में कोई अमीर दुख ही नहीं होगा, कोई भी मंत्री अपनी कुर्सी नहीं खोएगा। हुजूर जी ने स्पष्ट करा, ना कोई पंडित, ना कोई तंत्र मंत्र, ना कोई बाहरी उपाय हमारे भाग्य को बदल सकते हैं। जो कुछ करना है वो हमें ही करना होगा। जो कुछ हमारे जीवन में है वह हमारे अपने कर्मों का ही फल है। हुजूर जी ने कहा,
रास्ते में कोई कमी नहीं है, कमी तो केवल हमारे अभ्यास और कर्तव्य पालन में है। अगर हम नियमित अभ्यास करें और अपने जीवन को उस दिशा में ढालें तो मालिक तक पहुंचने से हमें कोई नहीं रोक सकता। संगत जी, इसी के साथ भाटी सेंटर का यह सत्संग जो हुजूर जी ने फरमाया वो बहुत ही शानदार और प्रेरणादायक था, जिससे हमें मालिक के राह पर चलने का एक अलग नजरिया मिला। संगत जी, आप सभी से विनती है कि अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखें जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।